बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध में जैतून का तेल डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर आती है। कलौंजी को दूध में पीसकर हल्का सा गर्म करें और रात को सोने से कबल चेहरे पर इसकी मालिश करें। सुबह उठकर किसी मियारी साबुन से चेहरे को धो लें। सियाह रंग को निखारने का बेहतरीन नुस्खा है। खरबूजे की बीज छीलकर पानी में पीस लें और चेहरे पर लेप करें। चेहरा शादाब हो जाएगा। चंद ग्राम बेसन में थोड़ा सा दूध, चंद कतरे नींबू का रस और एक चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरा धो लें। चंद रोज़ के अमल से आपका चेहरा चमक उठेगा। नाश्ते से कबल एक गिलास नीम गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से रंगत निखरती है और चेहरे की शादाबी में इजाफा होता है। आटे की भूसी को दूध में मिलाकर क्रीम बना लें और चेहरे पर लगाएं। चेहरा खिल उठेगा। अगर कभी गोश्त या सब्जी के सालन में मिर्चें कम या ज़्यादा हो जाएं तो एक बड़ा चम्मच घी खुले फ्राई पैन या किसी बर्तन में अच्छी तरह गर्म करके सालन पे डाल दें और फिर सालन को दोबारा फ्राई पैन या इस बर्तन में पलट दें जिसमें घी गर्म किया था। सालन को एक दफ़ा उबाल आने पर चूल्हा बंद करके ज़ायद घी निथाड़ लें। चावल अलग अलग कैसे पकाएं? चावल उबालने के बाद इनमें एक चम्मच घी डालने से चावल अलग अलग हो जाएंगे। चावलों में निखार और खुश जायका कैसे करें? चावल उबालने के बाद इनमें मुनासिब मिकदार में नींबू का रस डालने से चावलों में निखार पैदा हो जाता है। चावल खुश जायका हो जाते हैं। चावल नरम हो जाएं तो उनको कैसे ठीक करें? कभी बेएहतियाती से चावल ज़्यादा उबालकर नरम हो जाएं तो गर्म पानी निचोड़ने के बाद इनमें ठंडा पानी डालकर निचोड़ने से चावल सख्त हो जाएंगे। तेज़ ठंडा पानी हाजमे में रुकावट बनता है जिसकी वजह से जिस्म को हाजमा करने में ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है। ठंडा पानी गले के लिए भी शदीद नुकसानदेह है। ये दिल की धड़कन और रवानी के लिए भी मुतासिर करता है। बच्चों में पेट का दर्द मामूल की बात है। ऐसे में थोड़ी सी हींग गर्म करके बच्चे के नाक के इर्द गिर्द लगाएं। बच्चे को फौरी आराम आ जाता है। बच्चों को सख्त ग़िज़ाओं के बजाय नरम और फौरी हज़म होने वाली खुराक दें। चेहरे पे रुआं बाल हों तो थोड़ा सा दही मलमल के कपड़े में बांधकर उसका पानी निकाल दें। इस दही को चेहरे पर लगाएं। कदरे खुश्क पर उसे हाथों से रगड़ लें। मुसलसल ये अमल करते रहें। चेहरे पर बालों की अफजाइश में कमी हो जाती है। बाल गिरने का इलाज: एक अंडा, एक चम्मच दही, आमले के पाउडर में एक चम्मच तारा मीरा का तेल और एक चम्मच कस्टर्ड ऑयल डालकर थोड़ी देर रख दें। फिर सर में अच्छी तरह लगा लें। 3 या 4 घंटे लगा रहने दें, फिर धो लें। हफ्ते में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। टूथपेस्ट से कैसे आपका किचन मिनटों में साफ़ हो सकता है? स्कॉच ब्राइट पर टूथपेस्ट लगाएं और इसको एक मरतबा थोड़े से पानी से धो लें और फिर इस गीले स्कॉच ब्राइट से चूल्हे को रगड़ें। जहां ज़्यादा मेल जमी हो उस पर कोयले का बारीक पिसा हुआ पाउडर डालकर रगड़ें। मिनटों में चूल्हे की गंदगी, जमा हुआ तेल साफ़ हो जाएगा। किचन की दीवारों को साफ़ करने के लिए एक प्याले में टूथपेस्ट, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच फटकरी के पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लें। फिर इस पेस्ट से दीवारों को साफ़ करें। इससे किचन की दीवारें भी साफ़ हो जाएंगी और टाइलों के कोने को दरमियानी जमी हुई मेल भी निकल जाएगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे ना तो दीवारों का रंग ख़राब होता है और ना ही उन पर निशान पड़ते हैं। तरबूज खाने के बाद पानी पीने से डॉक्टर क्यों खबरदार करते हैं? तरबूज दिन भर की प्यास को ख़त्म कर देता है और क्योंकि इसका तकरीबन 96% हिस्सा पानी पे मुश्तमिल होता है, इसका मज़ेदार जायका मूड भी खुशगवार कर देता है। तरबूज में लाइकोपेन, पोटेशियम और फाइबर समेत पानी और नमकियात पाई जाती हैं जो कि तमाम ही हमारी सेहत के लिए मुफीद है। तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि तरबूज खाने के बाद पानी पीने से हैज़ा हो जाता है, जैसे पेट फूल जाना, निज़ाम हाजमा सुस्त हो जाना या जिस्म में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। तरबूज खाने से हमें तेज़ाबियत हो जाती है जिससे बार बार खट्टी डकारें भी आ सकती हैं। इसको खाने के अगर 5 मिनट बाद आप पानी पिएं तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जब पानी की मिकदार जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे मैदे में एक गैस्ट्रिक अमल बनना शुरू हो जाता है और उससे सांस की नाली में पानी जाने का ख़तरा होता है। इन्हीं तमाम ख़तरात से बचने के लिए
तरबूज खाने के 10 मिनट बाद पानी पीना आपकी सेहत के लिए मुफीद है। अगर आपको प्यास की शिद्दत का एहसास कुछ ज़्यादा लगे तो आप तरबूज को खाने से ज़्यादा इसका जूस बनाकर पीने पे इत्तेफाक करें, क्योंकि इससे जिस्म को कोई नुकसान नहीं होगा। जिन लोगों का शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों चीज़ें तरबूज के जूस को पीने से नॉर्मल हो जाती हैं। कच्चा केला काटने के बाद अगर उसे काला होने से बचाने के लिए दही का पानी उस पर छिड़क दें, स्याही माइल नहीं हो पाएगा। मक्खन में ठंड और नमी के दोनों में एक ही ख़ास किस्म की नागवार बू आ जाती है। इससे बचने के लिए इसमें धनिए के चंद पत्ते डाल दें। मक्खन को जब उबालें या पिघलाएं तो बाद में उसे छान लें। शीशे के बर्तन में गर्म अशिया डालने से कबल इसमें पेपर नेप की लगा लें। इस तरह गर्मी से शीशे के बर्तन क्रैक होने से महफूज रहेंगे। सर दर्द की तकलीफ़ से निजात के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मछली खाएं, क्योंकि मछली के तेल में दर्द से निजात देने की सलाहियत होती है। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल भी दर्द में फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको नींद ना आने की शिकायत हो, शहद को बतौर ट्रैनिक्युलाइज़र इस्तेमाल शहद के इस्तेमाल की बदौलत आपको नींद जल्दी आ जाएगी। टमाटर खाने से कब्ज़ की शिकायत दूर होती है और आंतों को फ़ायदा होता है। जिस्म में मर्ज़ का मुकाबला करने की क़ुव्वत बढ़ती है। दांतों की हिफाजत करता है। खांसी, नज़ला ज़ुकाम में इससे परहेज़ करना चाहिए। चावल खाने के बाद दूध ना पिएं। सर दर्द वाले पालक ना खाएं। क़ुव्वत बा की कमी वाले धनिया का इस्तेमाल ना करें। आँखों की बीमारी में मछली या खजूर ना खाएं। अमरूद खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिएं। शुगर वाले मरीज़ शकरकंदी और चुकंदर इस्तेमाल ना करें। मूंगफली खाली पेट ना खाएं, वरना भूख ख़त्म हो जाएगी। खड़े होकर ग़िज़ा ना खाएं, वरना दिल और दिल के अमराज में मुब्तला हो जाएंगे। अंडे उबालने के बाद ठंडा करके ना खाएं, वरना मतली और दमे की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। प्याज कूटकर सूंघने से सर का दर्द दूर हो जाता है। बारिश के मौसम में घर में लुबान की धुनी ज़रूर दें, इससे सीलन ख़त्म हो जाती है। लीमू और नारंगी के रस से कुछ मिनट तक नाखूनों पर मसाज करें, इससे नाखून दिलकश और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। गाजर के पौधे पत्ते लेकर उन्हें थोड़े से पानी में उबाल लें और फिर इस पानी को पी लें। इससे चेहरे की दिलकशी भी बढ़ेगी और खून भी साफ़ होगा। अगर शहद और दही को मिक्स करके चेहरे पर 10 मिनट के लिए मसाज किया जाए, इससे चेहरे की खुश्की ख़त्म हो जाती है। प्याज को कद्दूकस करके अर्क निकालें। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करें और इसे चेहरे पे लगाएं। फिर 15 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लें। रोज़ाना ऐसे करने से छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। अदरक के रस में दही मिक्स करके चेहरे पे लगाएं और 2-3 मिनट तक मसाज करें। फिर 30 मिनट बाद चेहरा साफ़ पानी से धो लें। इससे चेहरे की जिल्द निखर जाएगी और चेहरा नर्म और मुलायम हो जाएगा। संतरे के छिलकों पर मीठा सोडा डालकर कोहनियों और घुटनों पर रगड़ने से कोहनियाँ और घुटने का कालापन दूर हो जाता है।